हेलो मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सिम टॉपर, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 60 डे के चैलेंज में चल रहे हैं। 60 दिनों का ये जो चैलेंज है उसको लेकर के हम लोग मैथ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बीच में भी हम लोगों के बीच में डिस्ट्रैक्शन बीच में आ जाते हैं। कहीं मैं परेशान हो जाता हूँ, कहीं आप परेशान हो जाते हैं काम को लेकर के। इसलिए मैं कभी कभी बीच बीच में क्लास नहीं दे पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि 60 डे के चैलेंज जिस दिन 60 डे पूरा होगा, जिस तरीके से मैंने बताया काम करने के लिए, अगर आपने उस तरीके से मेहनत की होगी तो आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। आज जिस टॉपिक का बात करने जा रहे हैं, यह टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर 7 है। कितना है? चैप्टर 7 है। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। निर्देशांक ज्यामिति ज्योमेट्री है साथियों। क्या ज्योमेट्री? ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। अब ध्यान, ज्योमेट्री में यही नहीं 7वें चैप्टर ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसका आज हमें पढ़ना है ज्यामिति। क्या पढ़ना है? ज्यामिति। आइए सर, ज्यामिति में देखिए, आपको पूरा बेसिक तो मैं पढ़ाने वाला हूं नहीं। अगर मैं ज्यादा बेसिक कर दूंगा तो आपको कुछ समझ में तो आएगा, लेकिन चूंकि एग्जाम है तो हमें उन चीजों को भी पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी अप टू डाउन लाइन होती है प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? उसे कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। और ये वाई होता है, क्या बोलते हैं? इसे वाई डैश बोलते हैं। अप वाले को वाई, नीचे वाले को वाई डैश। ऐसे जो आपके लेफ्ट टू राइट लाइन होती है मेरे प्यारे साथियों, उसे बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। ओके। और प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? एक्स। इसे बोलते हैं एक्स डैश। इसे बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और अगर एक शब्द इन सभी के लिए दिया जाए, इसे बोलते हैं प्यारे साथियों अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो हमें पता चल गया भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। जो आपकी लेफ्ट टू राइट है, ये पूरा का पूरा भुज कहलाता है। अप टू डाउन से क्या कहलाता है? तो कोटि कहलाता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके। यहाँ पर साथियों ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे सवाल में आया कि 4,6 में भुज कौन है, कोटि कौन है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा एक्स पहले होगा, वाई बाद में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद है एक्स का मान 4 होगा, वाई का मान 6 होगा। लघुभुज आपका क्या होगा? 4 होगा। कोटि कितना होगा साथियों? 6 होगा। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर होता है, क्या होता है? जीरो। यहाँ पर 0 0 होता है। 0,0 क्या होता है? 0,0। ये इसे मूल बिंदु बोलते हैं, याद रखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम बात करेंगे मूल बिंदु की, तो मूल बिंदु कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 2 होते हैं। 0,0 एक एक्स के लिए होता है, एक वाई के लिए होता है। अगर हम बात करेंगे साथियों, अगर हम इसमें बात करें कि चतुर्थांश, याद रखिएगा चतुर्थांश कितने? 4 है। 1 2 3 4। अब प्रथम चतुर्थांश इसे बोलते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसे साथियों क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसे चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ओके। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं। जो प्रथम चतुर्थांश है, दोनों प्लस होते हैं। मतलब प्रथम चतुर्थांश जो है आपका एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा। अगर सेकंड चतुर्थांश की बात करें तो आपका पहला माइनस होगा, फिर आपका प्लस चलेगा। प्यारे बच्चों, ये प्लस माइनस कैसे आया, ये सारा खेल आज बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होते हैं? माइनस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है साथियों? एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। आइए समझते हैं। सवाल पूछ रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या दो एक्स और वाई क्या होते हैं? दोनों के दोनों प्लस होते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों ये क्या है? पहला माइनस दूसरा प्लस। यहाँ पर दोनों माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस। मतलब कि प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा अपने ऑब्जर्व करें तो ये दूसरे अपोजिट है। मतलब यहाँ पर दोनों प्लस तो यहाँ पर दोनों माइनस, यहाँ पर पहला माइनस तो यहाँ पर पहला प्लस। कुछ समझ में आया बाबा? तो पहला का उल्टा तीसरा, दूसरा का उल्टा चौथा। ओके, समझ में आया ना? ओके। अरे ये प्लस प्लस ही क्यों हो गया? प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ? माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ? ध्यान देने वाली बात है। ऐसे यहां देखिए, मैंने बताया कि जहां पर डैश होगा वहां पर केवल माइनस होगा, यहां पर केवल माइनस होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाल गोपाल, ध्यान दो। यहां पर पहले बताया एक्स, वहां से आया वाई, तो दोनों के दोनों प्लस है ना, इसलिए यहां पर दोनों प्लस आया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया अभी एक्स होता है पहले, वाई होता है बाद में। तो अगर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे
तो यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे, x यहाँ से माइनस आ जाएगा, y यहाँ से क्या आएगा प्लस, क्योंकि साथियों x किसमें है माइनस है, डैश वाले माइनस होते हैं, डैश वाले क्या होते हैं माइनस होते हैं। मतलब कि मूल बिंदु जीरो के अगर हम क्या जाएंगे जी बाईं ओर जाएंगे तो माइनस चलेगा, नीचे जाएंगे तो माइनस चलेगा, अगर हम दाईं ओर जाएंगे ऊपर जाएंगे तब प्लस चलता है। इसलिए साथियों यहाँ पर क्या हो गया पहले माइनस फिर प्लस। सर यहाँ पर दोनों माइनस कैसे हो गए, चलो तृतीय चतुर्थांश में देखेंगे ये भी माइनस ये भी माइनस, इसलिए दोनों माइनस। सर यहाँ पर पहले प्लस क्यों आया, सर एक्स और वाई दोनों मिलन हो रहा है ना, लेकिन एक्स किसमें है यहाँ पर प्लस में है, इसलिए पहले प्लस आया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। ये कैसे हुआ ये भी मैंने आपको परिचर्चा के द्वारा बता दिया है। ओके, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं, इस इन दोनों को एक्सिस बोलते हैं। मूल बिंदु 0 0 होता है, 0,0 होता है। ओके, ये मैं आपको जो समझा रहा हूं ये आपके इस चैप्टर में काम करेगा। सवाल आया मान लेते हैं कि -6,8 किस चतुर्थांश में, ध्यान दीजिएगा सवाल आया कि -6,8 किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। अब ध्यान दीजिएगा पहले माइनस फिर प्लस, प्लस लिखा नहीं होगा, कभी कभी लिखा भी हो सकता है, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस किस में है मेरे भाई, यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों -6 और y की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए जो आपके इस क्लास 10th में काम करेगा, क्लास 10th में ये भी काम करेगा, लेकिन अभी जो हमको काम करना है उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा दूरी का सूत्र, अधिकतर दूरी वाले से क्या काम करेंगे जी, दूरी वाले सूत्र से बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ जाते हैं प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ आपके जो आप लॉन्ग क्वेश्चन हल करते हैं, जैसे चाहे 2 नंबर के हो 4 नंबर के हो, इसमें भी काम आता। आइए दूरी का सूत्र जिसे डी से लिखते हैं बराबर √ x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। सर आप कहेंगे सर हमारे मास्टर साहब ने या हमको किसी ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, हमको किसी ने पढ़ाया कि x1 पहले होता है और x2 होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है ये भी सही है, आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है वहां पर भी ध्यान देना है। लेकिन आप अगर इतना करेंगे कभी आपसे गलत नहीं हो सकता है, कोई चीज आपसे गलत नहीं हो सकता है। ओके, तो मैंने बताया दूरी का सूत्र, मैंने बताया दूरी का सूत्र, तुरंत लिख लो, तुरंत लिखो √ x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ। ये पता चला ना कि निर्देशांक ज्यामिति में दूरी का सूत्र कैसे निकालते हैं। अब देखिए दूरी का सूत्र तो मैंने बता दिया, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सवाल कैसे लगाएंगे ये भी तो बताएंगे। ध्यान से देखिएगा सवाल आया, ध्यान दीजिए सवाल आया कि बिंदु, ध्यान दीजिएगा बिंदु या बिंदुएं, बिंदुओं 6,5 4,2 की दूरी ज्ञात कीजिए, की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों दूरी ज्ञात करते हैं, दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो आपका ये पहला, इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे, इतना तो पता चल गया। अब दूरी d बराबर सूत्र निकालेंगे। चलो जी यहाँ पे क्या x2 कितना है 4 माइनस x1 6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 y1 का मान 5 का होल ऑफ स्क्वायर। बात करते हैं 4 से 2 जाएगा, सॉरी 4 से 6 जाएगा, -2 बचेगा, -2 की पावर 2 प्लस 2 में से 5 जाएगा, -3 बचेगा का होल ऑफ स्क्वायर। रूट को हल करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है प्यारे बच्चों। और याद रखिए जब पावर इवन नंबर होता है तो यहाँ से माइनस हट जाता है और प्लस लगाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ओके, यहाँ से आप ब्रैकेट हटा सकते हैं। 9 और 4 कितना हो गया 13, तो हो गया √13। ध्यान दीजिएगा √13 और इकाई, √13 इकाई। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि दूरी निकालना आप सीख गए होंगे। बहुत ही फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, आपके मन में सवाल लौटे सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे सर, समय कम है, समय कम है, स्लो का जमाना खत्म, टाइम खत्म हो गया, समय कम है, इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो चीज पहले आपको पता होनी चाहिए
भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। भुज कहते हैं एक्स को, कोट कहते हैं वाई को। अगर इन दोनों को एक बिंदु में बोले तो इसे बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं, इसे अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष से शुरुआत हमेशा यहाँ से करते हैं। तो प्यारा बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश से बोलते हैं, जहां पर दोनों के दोनों प्लस होते हैं, एक्स की वैल्यू भी प्लस होगी, वाई की भी वैल्यू प्लस होगी। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश पहुंचेंगे, जब द्वितीय में पहुंचेंगे, सेकंड में पहुंचेंगे तो एक्स आपका क्या होगा, माइनस वाई होगा प्लस। यहाँ जब पहुंचेंगे तृतीय चतुर्थांश में तो एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। जब हम चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंचेंगे तो एक्स आपका प्लस वाई आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया साथियों कि दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर मैंने आपको लगाने का तरीका बताया। सर क्या जो आप पढ़ा रहे वही सवाल सेम टू सेम आएगा? जी नहीं आएगा, ये मैं कहीं नहीं सकता, क्योंकि इतने छोटे सवाल के लिए आप आशा करते हैं कि यही सवाल कॉपी करके देगा, नहीं देगा। क्या आपके बुक में सवाल आएगा? आ भी सकता है, लेकिन अगर आप ये कह के बोर्ड एग्जाम में से अपने आप को बचा लें कि सर आपने जो पढ़ाया सेम टू सेम वही सवाल नहीं आया, तो मैथ पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि मैथ वही पढ़ सकता है साथियों अच्छी तरीके से जो कैलकुलेशन सीख गया हो। वो मैं अब चुभली वाला बात नहीं करने जा रहा हूँ कि हाँ तुम राजा बन जाओगे मैथ में, नहीं 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 हो सकता है अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है। सर हम इसी को तैयार कर ले, सलाह आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा? यहां से डिजिट चेंज करेगा, तरीका नहीं चेंज कर सकता। आगे बताओ, आप बाजार से अपने घर पे आ रहे हैं, ऑटो से गए थे, अब ऑटो नहीं मिला तो क्या घर नहीं आओगे? घर आओगे, बस से आओगे, साइकिल से आओगे, पैदल आओगे, जो संसाधन मिलेगा उससे आओगे, लेकिन सर घर तो भूल नहीं जाओगे। वैसे ही तरीका नहीं बदल सकते हैं हम, तरीका यही लगेगा, डिजिट भले चेंज हो जाए। तो इसी पे एक सवाल मैं देता हूं, आप इसको लगा के भेज दो, कमेंट में भेज दो। 7 का 9 और 8 का 5, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सर इसके बाद भी कोई सूत्र लगेगा? हाँ सर लगेगा। अब याद रखिए, विभाजन सेक्शन फार्मूला उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विभाजन, हिंदी बोलते हैं विभाजन सूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरीके से होता है प्यारे बच्चों, एक होता है अंताविभाजन, अंताविभाजन इंटरनल सेक्शन। प्यारे बच्चों इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है mx2 माइनस nx1 अपान m-1 कामा my2 माइनस ny1 अपान m-1। प्यारे बच्चों कहीं कहीं पर आपको क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये अंताविभाजन के सूत्र पर प्लस लगेगा, क्या लगेगा? प्लस लगेगा। अंताविभाजन के सूत्र में mx2 प्लस nx1 अपान m+1 कामा my2 प्लस ny1 अपान m+n होता है, क्योंकि सर अंताविभाजन में प्लस लगता है। जब बाह्य विभाजन होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन जब होता है तो इसी सूत्र में जहां पर माइनस माइनस लगाया था वहां पर माइनस लग जाता है, लेकिन अधिकतर सवाल आपके अंताविभाजन से ही आता है। सर यम एन क्या है? हमने तो हमारे मास्टर साहब ने पढ़ाया, हमारे किताब में लिखा है m1 m2, कोई घबराना नहीं। m1 मतलब यम, m2 का मतलब यम देखे रखा है। यम एन है क्या सर? मान लेते हैं लाइन हमने खींचा और इस लाइन में यहाँ एक हमने बिंदु ले लिया, P पॉइंट ले लिया, और यहां से देखना है किस रेशियो, जैसे मान लेते हैं ये 2:3 में बटा है, मान लेते हैं 2:3 में बटा है, इसे बोलेंगे m, इसे बोलेंगे n, मतलब इसका m रेशियो n मान कितना होगा? 2:3 होगा। ये बात याद रखें, मतलब m का दूसरा हिस्सा n का तीसरा हिस्सा। मान लेते हैं टोटल 5 सेंटीमीटर का लाइन था, तो m कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, n कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। अगर आपको भी सेक्शन फार्मूले के ऊपर प्रत्येक सवाल को अच्छी तरीके से हल करना है जो चैप्टर 7 में हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैप्टर 7 के ऑल वीडियो, ऑल एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करिए और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। मैं अभी क्या करवा रहा हूँ, चैप्टर को रिकॉल करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसके बाद आप समझ लो, एक चीज और समझाने जा रहा हूँ, समझ लो। यही क्या समझाने जा रहा हूँ? समदूरस्थ। समदूरस्थ क्या होता है? सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब दूरी। सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब दूरी। जिस पॉइंट से दो
दो रेखाओं की दूरी बराबर हो उसे समदूरस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? समदूरस्थ कहते हैं। मतलब सर एक लाइन हमने खींचा, लाइन का नाम हमने ए बी दे दिया। अब ए बी में बताया गया ये पॉइंट कितना है पी, और बताया गया ए पी व बी पी समदूरस्थ है। क्या है सर? समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए पी बराबर बी पी, एपी व बीपी बिंदु पी से क्या है? समदूरस्थ है। ऐसे बोल सकता है कि किसी रेखा में ए व बी पॉइंट केंद्र पी या मूल बिंदु पी से क्या है? समदूरस्थ है। इसका मतलब एपी बराबर बीपी। समदूरस्थ का मतलब किसी पॉइंट से दो बिंदुओं की दूरी बराबर हो, या दो रेखाखंडों की दूरी क्या हो? बराबर हो। आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आई होंगी। समदूरस्थ क्या होता है, दूरी का फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला का इंटरनल सेक्शन क्या होता है साथियों। फिर मैंने बताया एक्सिस बताया, कोट और भुज बताया, कोऑर्डिनेट बताया साथियों आपको। मैंने बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, चतुर्थांश में क्या होता है, ये सब मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और निर्देशांक ज्यामिति को बेहतर तरीके से आप लोग तैयार करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। 1 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, 2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, कभी कभी 6 नंबर के भी प्रश्न आ जाते हैं। मतलब जितने प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना प्रश्नों की होती है वो सारे प्रश्न इस चैप्टर से आ सकते हैं। सर क्या यही चैप्टर आएगा बोर्ड एग्जाम में? जी नहीं, इस चैप्टर से आएगा। जितने नंबर इससे निर्धारित होंगे उतने ही आएंगे, ये बात याद रखिएगा। और उम्मीद करता हूं इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। और इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जितने भी वीडियोज मैंने आपको दिया है उस सभी को देख लेना है। 4 से 5 वीडियोज है, 2 से 2.5 घंटा लगेगा। उस 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे में ये चैप्टर बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसमें आपको इतना ही समझना है, दूरी का सूत्र कतई नहीं भूलेंगे, सेक्शन फार्मूला अच्छी तरीके से याद करेंगे। इसमें सवाल बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी कठिन से कठिन, सरल से सरल क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको समझा के रखा है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उन सभी वीडियोज को देख लीजिए और अपने आप को तैयार कर लीजिए। बाकी साथियों आज ही इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।